जागो। सबसे पहले यही समझो कि समस्या बाहर नहीं है। समस्या ये है कि तुमने हार को पहले ही दिमाग में बिठा लिया है। आंख खुली तो स्वप्न समाप्त। उसी प्रकार जब चेतना जागती है तो मोह समाप्त। इसके लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं, केवल भगवान की स्मृति में जागो। मोह निद्रा भंग करो, आनंद स्वतः प्रकट होगा। डरो मत, घबराओ मत, गिरना भी इस यात्रा का हिस्सा है। यदि गिर गए तो वहीं से सावधान होकर उठो। ये ऐसा खेल नहीं कि निराश होकर मैदान छोड़ दो। ब्रह्मचर्य कमजोरी नहीं, महाबल का आधार है। सात्विक भोजन और संयम से जो संकल्प जागता है वो असाधारण होता है। हमने देखा एक नामी पहलवान मांसाहारी था और एक साधारण ग्रामीण युवक जो दूध, घी और ब्रह्मचर्य से जीवन जीता था। 5 मिनट में पहलवान धराशायी। ये कहानी शरीर की नहीं, ऊर्जा की है। संकल्प का बल जब शुद्ध होता है तो परिणाम बदलते देर नहीं लगती। ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, ये संकल्प की पराकाष्ठा है। उपासक का चेहरा अपनी ही ज्योति से चमकता है। रंग रूप से नहीं, आंतरिक तेज से पहचान होती है। जैसे कमल बिना शोर के खिलता है, वैसे ही संयमी का व्यक्तित्व खिलता है। जो ब्रह्मचर्यहीन है उसका चेहरा बुझा हुआ, बिना कारण शोकग्रस्त प्रतीत होता है। भीतर की शांति बाहर झलकती है और भीतर की अशांति भी छिपती नहीं। व्यायाम आवश्यक है। शरीर को तपाओ, जैसे मोटरसाइकिल को पहले गर्म किया जाता है। सुबह जल्दी उठो, दंड बैठक, दौड़, प्राणायाम। शरीर में ऊष्मा आनी चाहिए। ब्रह्मचर्य बैठे बैठे नहीं पचता। ऊर्जा को दिशा दो, नहीं तो वही ऊर्जा विकार बनेगी। आधा घंटा तीव्र व्यायाम, यह दवा से श्रेष्ठ है। बुजुर्ग कहते थे, दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। कम खर्च, अधिक लाभ। नसों में शक्ति, मन में फुर्ती। जो 1 करोड़ बार गिरे वो भी हताश ना हो। विजय उसी की होती है जो उठना नहीं छोड़ता। यदि मन वश में ना होता तो भगवान आदेश क्यों देते। मन जीता जा सकता है, बस कठोर नियम चाहिए। समय पर उठना, समय पर सोना, अल्पाहार, सात्विकता, शुद्ध संग। ये तपस्या है, साधारण नहीं है। आज समस्या गंभीर है। 13-14 वर्ष के बच्चे दुर्बल हो रहे हैं। जहां किशोरावस्था में अलौकिक मस्ती होनी चाहिए, वहां थकान, तनाव, स्मृति दोष, अवसाद। कारण क्या? अनियंत्रित आदतें, अशुद्ध संग, अति उत्तेजना। सप्त धातु का निर्माण समय लेता है और लोग उसे खेल समझकर नष्ट कर देते हैं। परिणाम, कमर दर्द, आंखों में धुंधलापन, पढ़ाई में कमजोरी, मानसिक अस्थिरता। यह केवल शारीरिक हानि नहीं, यह भविष्य की चोरी है। ब्रह्मचर्य तप है। यदि वीर्यवान, आरोग्यवान और आध्यात्मिक बनना है तो संयम अनिवार्य है। भोजन हल्का, मन शांत, प्राणायाम नियमित। यदि कभी भूल हुई है तो निराश मत हो, आगे की दिशा बदलो। पर यदि प्रारंभ से ही पतन को जीवन बना लिया तो हड्डियों तक की शक्ति क्षीण हो जाएगी। निश्चय करो, अभी निर्णय लो। मैं भय से संचालित नहीं होऊंगा। मृत्यु एक बार निश्चित है, 100 बार नहीं। जो आज तय कर ले कि जीवन की परवाह से अधिक धर्म की परवाह है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। लोग उससे डरते नहीं, उसके संकल्प से प्रभावित होते हैं। ब्रह्मचर्य महान पुरुषार्थ है। ये परम शांति, परम स्मृति, परम सुख का द्वार है। अधिक भोजन, आलस्य, असंयम, ये सब आंतों को बोझिल करते हैं और मन को दुर्बल। संयमी का चेहरा खिला रहता है, बिना कारण प्रसन्न, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में है। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो 3 सूत्र पकड़ लो: व्यायाम, संयमित आहार और नाम जप। मन को हर बार गंदी दिशा से खींचकर वापस लाओ। जैसे अपनी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे तो पीड़ा होगी, वैसे ही दूसरों की बहन बेटियों के प्रति दृष्टि पवित्र रखो। यही आत्मसम्मान है। याद रखो, बलवान वो नहीं जो मार दे, बलवान वो है जो सह ले, जो काम को जीत ले, जो गाली सुनकर शांत रहे, जो कठिनाई में भी स्थिर रहे। यही वास्तविक शक्ति है। आज निर्णय लो, जीवन को तपमय बनाओ, कठोर दिनचर्या अपनाओ, नाम जपो, शरीर को श्रम दो, मन को आदेश दो। 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य और अनुशासन तुम्हारा चेहरा बदल देगा, चाल बदल देगा, दृष्टि बदल देगा। प्रश्न ये है, क्या तुम क्षणिक सुख के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाओगे या संकल्प लेकर अपने भीतर की शक्ति जगाओगे? जागो, अभी यही समय है।